गाइज आप सबको अभी मैं हर एक वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूं कि अगर आप सब फर्स्ट टाइम कोई भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कोई नया एप्लीकेशन से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिए। जैसे और उसके बाद जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हर एक एप्लीकेशन का रिव्यू जरूर दीजिएगा। जैसे कि मानिए अगर आपका फंस चुका है तो फंसने के बारे में, या बहुत फास्ट काम करता है तो उसके बारे में, या बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में, या चार्ज कितना ले रहा है उसके बारे में। नीचे में जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारा जो इनका सब्सक्राइबर है जो काम करते हैं फिलहाल ये एप्लीकेशन के ऊपर, तो उनका रिव्यू रहता है कि ये ऐप किस तरीके से काम करता है और कितने दिन में जो है मैं ये ट्रांसफ़र करके देता है। इसके बारे में, चार्ज के बारे में ये बंदा बताया है। तो इसी प्रकार आप सब भी जरूर दीजिए। कोई भी एप्लीकेशन से जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एप्लीकेशन बेकार है, जो काम ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में जरूर दीजिएगा। और इधर एक रेटिंग करने का ऑप्शन आता है कि कितना का अच्छा काम किया, वो उस अनुसार से आप उसको रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग देने से ये होता है कि एप्लीकेशन अपने आप में सुधार करता है। अगर हम एक रेटिंग देंगे ना, उसके बाद जैसे एक रेटिंग देंगे उसके बाद हम कुछ इधर से डालेंगे तो उसको क्या होगा कि ये अब जैसे कि मैं डाल दूंगा कि बेड सर्विस, ठीक है, तो बेड मतलब ये होगा कि उसका मतलब ख़राब काम कर रहा है ये एप्लीकेशन, इसके बारे में हमको सुधार करना चाहिए। नहीं तो दूसरा बंदा जो भी ये रिव्यू देखेगा उस अनुसार से ये कोई भी एप्लीकेशन को मनी ट्रांसफ़र करेगा ही नहीं। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इस एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू दे दीजिएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन का काम करता है। तो फिलहाल मैं ये एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट द क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन भी फिलहाल नया है। ये एप्लीकेशन के से भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। बशर्ते मैं आपको पहले बताया कि ये रेटिंग जरूर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आप कोई भी एप्लीकेशन से जब आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो छोटा अमाउंट ही ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट जब हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं तो बीच बीच में बहुत सारा पेमेंट होल्ड पे चला जाता है। होल्ड पे जाने के बाद वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, बशर्ते किसी को तो 20 दिन तो किसी को 1 महीना तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर किसी का पैसा क्रेडिट कार्ड का रिफंड होता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे जो फैमिली है उनका पैसा फंस जाए। तो मैं इसके लिए आपको पहले सजेशन कर देता हूं कि पहला जो अमाउंट आप करेंगे वो करेंगे छोटा अमाउंट। छोटा अमाउंट जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाता है तो जाकर आप बड़ा धीरे धीरे बड़ा अमाउंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो फाइनली एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ओपन वाला गाइस बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है इंडिया का एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है चाइना का। अगर आप बोलेंगे कि चाइना एप्लीकेशन के ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं होता है तो मैं आपको अब पहले सलाह करता हूं आप सभी एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर मत कीजिए। लेकिन फिलहाल ये इंडिया में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको मालूम है ये चाइना का जो भी एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन को फाइनली भारत सरकार ने रद्द कर दिया है, लेकिन ये एप्लीकेशन को ट्रस्टेबल समझ के इंडिया में लॉन्च किया है। लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं कर रहा हूँ कि एक ही बार में 10,000 या 20,000 ट्रांसफर कर लीजिए। 100 रुपया 200 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 रुपया ट्रांसफर कीजिए। जब आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर होकर आ जाए तो जाकर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना पड़ता है और नीचे में आप देखेंगे तो साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिया गया है। तो आप आगे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर तो साइन अप वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आपका एक नाम और एक मोबाइल नंबर डालेगा, उसके बाद आपको साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इधर से एक लॉगिन आईडी बन जाएगा। तो चलो फटाफट ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। तो गाइस जब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन को केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल वाला, ये ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। इस पर क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा केवाईसी का, तो आप ये वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना पड़ेगा। क्लिक है वेरीफाई टू केवाईसी, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अभी आपसे पूछा जा रहा है अपलोड पैन कार्ड। पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक, आपका सेल्फी और फाइनली अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको बेनिफिशियरी इसमें ऐड करना पड़ता है। यानी जब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बेनिफिशियरी का, तो आपको बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है। उसके बाद जैसे कि आप देखेंगे तो मैं इसमें ऑलरेडी एक बेनिफिशियरी को ऐड करके रखा हूँ जो कि मेरा ही अकाउंट है। उसके बाद अगर आपको एडिट करना रहेगा तो आप इधर से एडिट भी कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं, या इधर आप नया कोई भी और बेनिफिशियरी को ऐड करना है तो नीचे में एक ऑप्शन आपको दिया गया प्लस का, तो आप ये वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है। इधर आप अपना जैसे कि फुल नेम जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो नाम डाल दीजिए, निक नेम, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल दीजिए। बेनिफिशियरी का अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ईमेल आईडी डालिए। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालिए। GST अवेलेबल है तो GST डालिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप छोड़ सकते हैं। जो भी ऑप्शनल आपको दिया गया है ये अगर आपको नहीं अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप ये सब छोड़ के मनी ट्रांसफर
कर सकते हैं। इसमें जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे अकाउंट नंबर पूरा डिटेल्स, उसके बाद इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेव का, तो ये सेव वाला पे क्लिक करके आप इधर से बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के बाद आपको फाइनली बाइक आ जाना है। बाइक आ जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा माइक पेमेंट का, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है पेमेंट करने के लिए। जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अभी ट्रांसफर करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फाइनली प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद आप इधर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इधर हमको बताया जा रहा है कि आपका जो KYC अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तभी आप ये एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी इधर KYC के लिए सबमिट डाल दिया हूँ। उसके बाद हमको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स के बाद जाके हम ये एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूँ, जब भी आप मनी ट्रांसफर करेंगे तो पहले KYC कीजिएगा, उसके बाद जाकर मनी ट्रांसफर कीजिएगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है मेड इन इंडिया नहीं है, सिर्फ ये एप्लीकेशन जो है चाइना का एप्लीकेशन है, तो अभी अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करके ही मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट अगर आपको होल्ड पे जाता है तो होल्ड पे जाएगा नहीं, इसका रिफंड का पॉलिसी भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। रिफंड पॉलिसी अगर आपको पढ़ना है तो इधर एक ऑप्शन आपको दिया गया है जो प्रोफाइल वाला, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आप इधर देखेंगे इधर एक ऑप्शन आपको इंक्लूड करके दिया गया है रिफंड पॉलिसी का, तो रिफंड पॉलिसी भी आप क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कितना आपको कब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, या कुछ ऐसे इशू होता है तो इसके बारे में इधर रिफंड के इशू का आप जान सकते हैं। या तो गूगल क्रोम में लेके आ जाएंगे और इसके बाद इधर नेक्स्टा के बारे में क्या क्या रिफंड का पॉलिसी अपडेट किया है नेक्स्टा ने, इसके बारे में इधर के रिफंड का पॉलिसी बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए चार्जेबल आपको बाइक करना है या कुछ और ऐसे इशू रहेगा तो उसके बारे में पूरे तरीके से नेक्स्टा की तरफ से ऑलरेडी इसमें पूरा मेंशन किया गया है। इनसे बात करने के लिए आपको फाइनली इधर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और चाइना की तरफ देखें तो चाइना के एड्रेस पूरे तरीके से मेंशन किया गया है और रिफंड पॉलिसी में पूरे तरीके से मेंशन किया गया है। उसी प्रकार आपको इसमें से मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से भी हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बशर्ते हमको बहुत सारा कमेंट आया था कि सर आप ये एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा रिव्यू डाल दीजिए, तो मैं रिव्यू तो आप सबको बता दिया कि अभी आप सब क्या है और कहाँ का ये चैनल है या और कहाँ के एप्लीकेशन है, जो कि पूरे तरीके से मैंने इसमें बता दिया कि ये एप्लीकेशन इंडिया का नहीं है। अगर आप सभी कहीं देखे थे ये एप्लीकेशन के बारे में तो आप नीचे में कमेंट कर देंगे कि किधर के हैं आप सब, जो कि ऑलरेडी मेरा एक बता दूं कि मेरा ट्रिकी धर्मेंद्र पे शायद ये एक वीडियो अपलोड हुआ था इससे पहले भी, बट मैं आपको बैंकिंग पॉइंट पे भी ये अपलोड कर दिया हूँ आप सबको इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप सब सुरक्षित रहें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना है तो कोई इशू नहीं, आप सभी एप्लीकेशन से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।